हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट वोकैब की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमने अपने पर्सनल नोट से तैयार की है। आई होप आपको हमारी ये जो कोशिश है ये अच्छी लगेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अपनी इस जो वोकैब सीरीज़ है इसमें हमने वर्ड सी के फर्स्ट पार्ट को कवर किया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड को कवर करने वाले हैं, टाइपो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 16 से कावर। कावर मीन्स जब कोई इंसान डर के मारे एक कोने में डर कर सिमट कर बैठ जाता है, डर से कांपता है, तो उसके लिए जो है इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। सिट इन अ कॉर्नर विथ फियर, श्रिंक सिकुड़ कर बैठ जाता है डर कर। ट्रैम्बल विथ फियर, डर से कांपना। ही कावर्ड विथ फियर, वह डर से कांपा। एज थंडर स्टॉर्म रेज्ड आउटसाइड, जैसे कि जब बाहर जो है जो बिजली है कड़कड़ाई और जो तूफ़ान आया तो उससे क्या हुआ, वो डर कर एक तरफ कोने में सिमट कर बैठ गया। नेक्स्ट है कॉल ऑफ, किसी भी चीज़ को कैंसिल करना, स्थगित कर देना। तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए कॉल ऑफ को, कैंसिल। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, जो मीटिंग थी उसको कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से जो मीटिंग है उसको कॉल ऑफ कर दिया गया। चार्लटन, चार्लटन होता है जो इंसान फेक होता है। शैम होता है, क्वैक होता है, इम्पोस्टर, फेक, झूठा, तो उसके लिए कहा जाता है शार्लटन। तो बी वेयर ऑफ शार्लटन पीपल, जो चालाक लोग होते हैं, झूठे लोग होते हैं, ठग होते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। नंबर 19 पर है हमारे पास दोस्तों कैज़्म। कैज़्म होता है जब खाई होता है, कोई गैप होता है दो चीज़ों के बीच में, तो उसके लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं, गैप, रिफ्ट, अपर्चर। देयर इज़ अ ह्यूज कैज़्म, एक बहुत बड़ा खाई आ गई है, एक गड्ढा आ गया, यानी कि एक गैप आ गया है बिटवीन देयर थॉट्स, बिटवीन देयर थॉट्स, उन दोनों की जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उनके बीच में। नंबर 20 पर चलते हैं। क्लैम्प्ड, क्लैम्प्ड होता है जब कोई कर्फ्यू जो है थोपा जाता है, और ज़्यादातर ये कार्य सरकार द्वारा ही किए जाते हैं कि कर्फ्यू जो है सरकार द्वारा ही लगाया जाता है, एक थोपा हुआ कर्फ्यू। क्लज्ड, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ लेना, रिस्ट्रेन करना, रोक देना या काबू कर लेना। द गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू बिकॉज ऑफ राइट्स, दंगों की वजह से जो है सरकार ने कर्फ्यू थोप दिया लोगों पर, यानी लगा दिया, क्योंकि इसमें लोग खुश तो होते नहीं हैं कर्फ्यू में। सीनिकल, सीनिकल होता है सस्पेक्टिव, जब कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डाउटफुल होता है, सस्पेक्टिव होता है। सेप्टिकल होता है हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड होता है उसका, यानी कि कुछ अच्छा नहीं सोच रहा होता उसके बारे में, टुवर्ड्स पीपल या चीज़ों के बारे में, और बेयकीन सा रहता है, तो उसके लिए सीनिकल वर्ड का यूज़ किया जाता है। और सीनिकल एटीट्यूड, उसका जो संदेहास्पद जो एटीट्यूड है, समटाइम बिकम्स ट्रबल फॉर ऑल, कई बार उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, मुश्किल खड़ी कर देता है। नंबर 22 पर चलते हैं दोस्तों। कॉल्यूजन, कॉल्यूजन होता है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, षड्यंत्र करना, किसी के खिलाफ कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग करना। दे आर अक्यूज्ड ऑफ कॉल्यूजन अगेंस्ट मिनिस्टर, वो किस चीज़ के अक्यूज्ड है, यानी कि उन्हें किस चीज़ के खिलाफ मुजरिम हैं, वो षड्यंत्र करने के, मिनिस्टर के खिलाफ षड्यंत्र करने के वो अक्यूज्ड माने गए हैं, यानी मुजरिम माने गए हैं। कॉलिजन होता है कॉम्बैट फाइट, दो लोगों के बीच में, ग्रुप के बीच में जो झगड़ा लड़ाई होती है तो उसको कहा जाता है। देयर वॉज अ कॉलिजन ऑफ ओपिनियंस, देखिए विचारों की जो लड़ाई थी ड्यूरिंग द डिबेट सेशन, वहाँ पर क्या था, एक डिबेट सेशन के दौरान विचारों की एक लड़ाई चल रही थी। नंबर 24 पर है कमेंड। कमेंड होता है किसी भी चीज़ को, पर्सन को, विचार को अप्रिशिएट करना, उसको प्रेज़ करना, प्रशंसा करना, एक्सेप्ट करना। ही वॉज कमेंडेड,
वो जो था बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, प्रशंसा की गई। किस लिए? फॉर हिज वर्क, उसके कार्यों के लिए उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई। द कंटेम्पचुअसली, कंटेम्पचुअसली होता है घृणा से किसी की तरफ देखना, एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को। हम जब किसी की तरफ बहुत ही घृणा से देखते हैं और अपनी उस चीज़ को जाहिर भी करते हैं। एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट यानी कि अपनी घृणा को जाहिर करना, और हेट टुवर्ड्स समवन, किसी के प्रति नफरत होना। शी कंटेम्पचुअसली लुक्ड एट द पुअर मेंडिकेंट, मेंडिकेंट होता है भिखारी, याद रखिएगा दोस्तों, नोट करते हुए चलिए। उसने बड़ी घृणा के साथ जो था गरीब जो भिखारी था उसको देखा। नंबर 26 पर कर्जरी, कर्जरी होता है बड़ी ही तेज़ी के साथ, बड़ी ही ब्रीफली, बड़ी क्विकली। आफ्टर कर्जरी रीडिंग, एक तेज़ी के साथ पढ़ते हुए ही स्टार्टेड टू डिलीवर द स्पीच, उसने तेज़ी के साथ पहले तो एक नज़र मारी जो है उस पर, रीडिंग द एंड ही स्टार्टेड डिलीवर, उसने जो भाषण देना स्टार्ट कर दिया। नंबर 27 पर है दोस्तों कंट्राइट, कंट्राइट होता है पछतावा, किसी भी चीज़ का पेनिटेंस, किसी कोई हमने कार्य कर दिया बाद में हमें उसका दुख होता है, हमें लगता है कि हमने गलत किया। गिल्ट रिडन, दुख से भर जाना, ग्लानि से भर जाना। रिपेंटेंट, एपोलोजेटिक यानी क्षमा याचना वाली जो फीलिंग होती है कि यार हमने गलत किया, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। द कंट्राइट अपॉलॉजी सीम्स रियल, जो उसकी अपॉलॉजी थी, जो पछतावे वाला जो उसका क्षमा याचना थी, वो असली लग रही थी, असली लगती थी, यानी ऐसा लगता था वो झूठ बोला। कॉर्पोरियल होता है रिलेटेड टू बॉडी, हमारे जिस्म से रिलेटेड, जिस्म शरीर से रिलेटेड, नॉट फ्रॉम इनर साइड, फ्रॉम बॉडी रिलेटेड, फ्लैशली। कॉर्पोरियल नीड्स, ये जो हमारी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, लीड्स ह्यूमन टू एनीथिंग, ये जो है इंसान को कहीं भी लेकर जा सकती हैं। जो हमारी कॉर्पोरियल नीड्स हैं, शारीरिक नीड्स हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान की। कल्मनाई, कल्मनाई होता है लाइबल्स यानी कि फॉल्स एस्पर्जन, किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना, लाइबल्स लगाना। कल्मनाई, डोंट कल्मनाई एनीवन, किसी पर भी झूठे इल्ज़ाम मत लगाइए। नंबर 13 पर है कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म होता है दोस्तों किसी भी चीज़ के बराबर होना, इक्वल होना, या किसी भी रूल्स को मानना, उसके साथ साथ चलना, उससे जुड़े हुए रहना, इक्वल होना। स्टूडेंट मस्ट कन्फॉर्म टू द रूल्स ऑफ द स्कूल, जो विद्यार्थी हैं उन्हें स्कूल के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनके साथ चलना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए। तो इस वीडियो में जो है हमने सेकंड पार्ट में 15 to 30 को कवर किया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम और वोकैबुलरी है हमारी, जो हमने पर्सनल नोट से आपके लिए प्रिपेयर की है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।